हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वीडियो है अतीक मर्डर, रुदाली गैंग का रोस्ट। वाह, अच्छा है। सब लोग ये रुदाली जो आ गए हैं ना, रोना शुरू कर दिया जिन्होंने, योगी आदित्यनाथ, यूपी पुलिस। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अरे भाई 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 भाई, ये यूपी में चल क्या रहा है बॉस? अभी अतीक के लौंडे असद के एनकाउंटर पर बने मीम्स की राख भी ठंडी नहीं पड़ी थी कि किसी ने अतीक और उसके भाई अशरफ की कनपटी पर गोली मारकर उनको भी जहां से रुखसत कर। बाप रे! जिस तेजी से माफिया डॉन मारे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम लोग गैंग्स ऑफ वासेपुर की लाइव शूटिंग देख रहे हैं। हालत ये है कि मुख्तार अंसारी जरा 2 मिनट बाथरूम में ज्यादा क्या लगा दें, बाहर से लोग नॉक नॉक करके पूछते हैं कि फ्रेश हो रहे हो या निपट गए। आलम यह है कि लोग गुड्डू मुस्लिम से भी उसका टोकन नंबर पूछ रहे हैं कि भाई तेरा नंबर कौन सा? मगर जिस तरह स्वतंत्रता सेनानी अतीक और उसका मासूम भाई पुलिस हिरासत में मार दिया गया, उस पर तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। कुछ लोग इतने बड़े माफिया की मौत पर बूंदी बांट रहे हैं, तो कुछ इसे कानून व्यवस्था का मजाक बता रहे हैं, तो कुछ लोग कानून व्यवस्था को मजाक बताने वालों का मजाक उड़ा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अतीक की पिलाई पर इतनी छाती कूट रहे हैं कि मानो कोई माफिया डॉन नहीं, सहारनपुर में सिंघाड़े बेचने वाला कोई गरीब रेडी वाला मारा गया। तो आइए आज के इस फनतंत्र के वीडियो में हम इसी रुदाली गैंग के सिंघाड़े लगाते हैं। तो शुरू करते हैं इन्हीं छाती सिंघाड़े लगाते का मतलब क्या होता है? सिंघाड़े जो हो रहे हैं, सिंघाड़े। तो दोस्तों हुआ कि शनिवार रात 10:30 बजे का वक्त था। तभी भारत के मशहूर गजल गायक अतीक अहमद और बेले डांसर अशरफ लाइव परफॉर्मेंस देने भारी सुरक्षा के बीच एक ऑडिटोरियम में जा रहे थे। तभी इनकी कला से ईर्ष्या रखने वाले रवांडा घराने के 3 बदमाश पुलिस के सामने ही इनको मार देते हैं। खबर मिलते ही पूरा देश दोनों महान कलाकारों की मौत से सदमे में डूब जाता है। रो रो कर लोगों का इतना बुरा हाल हो जाता है कि उनकी हंसी ही नहीं रुकती। लोगों का मूड इतना खराब होता है कि उन्हें आधी रात में फार्म हाउस पिज्जा ऑर्डर करना पड़ता है। वो इतने गहरे सदमे में चले जाते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि पिज्जा के साथ कोक ऑर्डर करना था या पेप्सी। सच पूछे तो मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि इन दोनों के जाने से इस देश के विज्ञान, खेलकूद, कला, संस्कृति की बहन बिपाशा और बिपाशा के बॉयफ्रेंड को जो नुकसान पहुंचा है उसकी पूर्ति हम कैसे करें। दोस्तों मैं ये बातें फिर भी हल्के फुल्के तरीके से कह रहा हूं, मगर कुछ लोग सच में ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कोई बांसुरी वादक मारा गया, मानो एक ऐसे इंसान की हत्या हुई हो जिसकी सारी जिंदगी कबूतर को दाना डालते भी, जो बच्चों के बर्थडे पार्टी में जाकर बलून फुलाता। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि किसी की भी मौत का जश्न नहीं मनाया जाना चाहिए, मगर एक माफिया डॉन की मौत पर इतने आंसू भी तो न बहा दो कि लगे पुलिस फायरिंग में यूनेस्को का कोई मानवाधिकार कार्यकर्ता मारा गया। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि किसी भी लोकतंत्र में अपराधी को कानून के हिसाब से ही सजा मिलनी चाहिए। मगर यह भी सच है कि जिस आदमी ने सारी जिंदगी कानून का मजाक बनाया, जज भी जिसके सामने भीगी बिल्ली बनी हो, जिसे 40 साल तक किसी एक मामले में भी सजा न हुई हो, जिसने न जाने कितने ही लोगों की हत्या करवाई हो, कितनों की जमीनें हथियाई हो, ऐसा आदमी कैसे भी अपने अंजाम तक पहुंचता है तो लोगों को तसल्ली होती है। अगर आप ऐसे माफिया की मौत पर राहत महसूस कर रहे हैं, आम आदमी को कानून का पाठ पढ़ाएंगे तो उसे इस बात का भी हिसाब देना पड़ेगा कि यही कानून उसे इतने सालों तक सजा क्यों नहीं दे पाया। बिल्कुल, उसे यह भी बताना पड़ेगा कि वो कानून कहां गया जब भाई की हार से गुस्सा होकर अतीक ने राजू पाल पर गोलियां चलवाई। गोलियां ही नहीं चलवाई, ये अश्योर करने के लिए कि वो बच ना जाए, अस्पताल में जाकर उस पर फिर से गोलियां चलाएगी ताकि वो बच न जाए। अतीक की मौत में कानून की मौत देखने वालों को यह भी बताना होगा कि कैसे इतना बड़ा माफिया 5-5 बार विधायक बन गया। जो इंसान सभ्य समाज में रहने के लायक नहीं है, कैसे वो आदमी देश की संसद में पहुंच जाए। मैं भी तो ही पूछ जिस आदमी ने खुद सारी जिंदगी कानून का पालन नहीं किया, वो खुद सांसद बनकर कानून बनाने वाला बन जाए। तो बोल मजाक अतीक इलेक्ट हो गया, मैं तो बोल रहा था क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा का अतीत है। मजाक ये है कि एक अपराधी बेखौफ होकर सारी जिंदगी दूसरों की जमीनें हड़पता रहा और कोई उसका कुछ नहीं करता। बिल्कुल, मैं फिर से दोहराता हूं कि ये सब बातें कोई वजह नहीं हो सकती कि किसी अपराधी को मार या मरवा दिया जाए, मगर यह भी सच है कि जब अतीक जैसे अपराधी इस कानून की खामियों का फायदा उठाकर बार बार बचते रहें तो लोगों का भी उस कानून से भरोसा उठता है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं रह जाता कि उसका जो हश्र हुआ वो कानून के हिसाब से हुआ या नहीं। उन्हें बस इस बात की तसल्ली होती है कि उसका वो हश्र हुआ जो होना चाहिए था। आप कहते हैं कि अतीक पर मुकदमा चलता, उसे कानून के हिसाब से सजा मिलती तो वो ज्यादा अच्छा होता। बेशक हम तो कह ही रहे हैं कि वो अच्छा होता,
मगर ये देखते उसने हुए निकल जाना था। सालों साल ऐसे मामले आगे बढ़ते ही वही नहीं। तो। इस बीच सरकारें बदल जाती है, क्या वही पता तो। यूपी में भी 2-3 साल में सरकार बदल जाती हाँ, है। जिन वही लोगों तो। के साथ मिलकर अतीक पहले पॉलिटिक्स करता रहा है, अगर वो सत्ता में आ जाते तो क्या गारंटी है बिल्कुल, कि वही तो उस मैं पर क्या चल रहे सोच बोला। मुकदमे रातों रात तक रुक नहीं जाते, वो जमानत लेकर बाहर नहीं आ जाता, बाहर आने पर गवाहों को डराने और धमकाने नहीं लगता, फिर से चुनाव लड़कर एमपी या एमएलए नहीं बन जाता, और ऐसा होता, जो कि होता ही है, तो उससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। बिल्कुल। और आज उसकी मौत पर छाती कूटने वाले तब क्या ये सोचकर खुद को तसल्ली देते कि क्या हुआ, आदरणीय अतीक जी कानून की मम्मी दीदी करके एक बार फिर से बच निकले, कम से कम ये पुण्य आत्मा आज हमारे बीच जीवित तो है, शुक्र है उन्हें मरवाया नहीं गया, वरना ये देश एक महान विभूति से हाथ धो बैठता। Come on। अबे भूतनी के। और जो मैं कह रहा हूँ ये कोई मजाक नहीं है, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं और जो भी लोग इस देश की पॉलिटिक्स को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो एक एक बात सच हो सकती थी। हाँ। इसलिए आज वो अतीक और उसके भाई की मौत पर राहत महसूस कर रहे हैं। अब देखिए, जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी में चीजें सीधी सादी तब चलती हैं जब सामने वाला भी सीधे साधे तरीके से चले। पर्सनल संबंधों में कोई आपकी इज्जत करेगा तो आप उसकी इज्जत करेंगे, कोई आपको प्यार देगा तो आप भी उसका सम्मान करेंगे, मगर ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई आपके साथ बदमाशी करे, घाघ बने और इतना परेशान करे कि उसका होना ही आपके लिए खतरा बन जाए। जब बात आपकी जिंदगी पर बनाती है ना, तब आपको भी हर हाल में उस आदमी से पिंड छुड़ाना ही होगा। मतलब जिस अपराधी ने सारी जिंदगी पुलिस वाले अपनी जेब में रखे हो, गवाहों को धमकाया हो, जजों को डराया हो, राजनीति को अपनी रखेल बनाकर रखा हो, जो जेल में बैठे बैठे लोगों की हत्याएं करवा देता हो, आपको लगता है कि वो आदमी चुपचाप जेल में बैठकर फांसी पर लटकने का इंतजार करता है? और साबरमती जेल में रहते हुए उमेश पाल का मर्डर करवाने के पीछे भी तो उसकी यही सोच थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उमेश पाल की गवाही से न पलटने से उसका खौफ कम हो रहा है। यही सारे रीजन है कि आम आदमी की इस बात में दिलचस्पी ही नहीं है कि अतीक और उसके भाई पर हमला करने वाले कौन थे, उनका मोटिव क्या था। उनके लिए बस एक ही बात मायने रखती है कि जिस आदमी ने 40 साल तक प्रयागराज और उसके आसपास के इलाकों में अपना आतंक फैलाया, आखिरकार वो मारा गया। कैसे मारा गया, किसने मारा, ये जानने में आम आदमी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर उसे ब्लैक पैंथर ने मारा हो या नोबिता ने, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हत्या करने के बाद उनमें से कुछ लड़के जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और इससे कुछ लोग डरे हुए। ऐसा लगता है कि हत्या करके वो एक वर्ग को संदेश देना चाहते हैं। देखिए, पहली बात, नहीं, कोई भी धार्मिक नारा क्यों लगा रहा है, Problem ये तो लगाने वाले ही बता सकता है, क्योंकि अतीक के मर्डर के पीछे कोई धार्मिक एंगल तो था ही नहीं, हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि इस तरह धार्मिक नारा लगाकर हत्या करने वाले खुद ही धर्म के नाम पर हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, मगर मुझे नहीं लगता कि बहुसंख्यक वर्ग में किसी ने भी ऐसे नारेबाजी को पसंद किया। देखिए, मैं इस वीडियो में छठी बार दोहरा रहा हूँ कि कोई भी सभ्य समाज किसी का मर्डर करके उसे सजा देने के तरीके को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मगर हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि ये बात जानने के बावजूद क्यों इतने लोग अतीक के इस हश्र पर खुश हो रहे हैं, राहत महसूस कर रहे हैं। ये सिस्टम पर तो सवाल खड़े करती है, साथ ही ये भी बताता है कि जब अपराधी अतीक जैसा हो तो लोगों को सिर्फ उसके हश्र से मतलब होता है। वो हश्र कैसे हुआ, किसने किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस वीडियो में चलते चलते मैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन पंक्तियों को बिना इससे अग्री या डिसअग्री हो शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आज ज्यादातर लोगों के सेंटिमेंट्स यही है। कहते हैं तरीका तो भीष्म को मारने का भी गलत था, तरीका वो भी गलत था जिससे द्रोण को मारा गया, जिससे कर्ण के प्राण लिए गए, जिससे दुर्योधन को मारा गया। तरीका गलत हुआ तो क्या, मरने वाले भी तो गलत थे। एनकाउंटर असली हो या नकली, लादेन का हो या अतीक के बेटे का, उनका हिसाब जरूरी है। पापियों को नीति, नियम, धर्म, मर्यादा, न्यायालय और न्यायिक प्रक्रिया की बात करने का कोई अधिकार नहीं। मानवाधिकार मानवों के लिए होते हैं, दानवों के लिए। वेरी गुड। श्री कृष्ण ने भी गीता में यही सब। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अतीक और उसके भाई की इस मौत पर आप क्या सोचते हैं। जल्दी मिलते हैं यहाँ पर एक और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। जो लास्ट में बोला ना, बहुत अच्छा, बहुत ठीक बोला। वही सोच है और हर की यही सोच होनी चाहिए कि भाई जो तुम कहते हो लॉ एंड ऑर्डर, भाई लेट द कोर्ट डिसाइड, वो सब उन लोगों के लिए ठीक है जो लॉ को फॉलो करते हो। जिन्होंने हर चीज में लॉ को तोड़ा हो और उनको लॉ के फॉलो करके पकड़ा गया और वो पकड़ने के बाद भी लॉ को तोड़ रहे हैं वहां बैठे हुए जेल के अंदर, उनके लिए कोई लॉ नहीं हमारी सोसाइटी में। उनका अंत ऐसा ही होना चाहिए। और मैं तो अभी ये सोच रही थी कि ये बल्कि जो हुआ है एक तरह से ठीक हुआ है। क्यों? क्योंकि इस टाइप के जो गंदे क्रिमिनल्स हैं उनको एक मैसेज भी जा रहा है, जो अभी भी बैठे हुए हैं ना और इस टाइप की हरकतें करने का सोच रहे हैं या करेंगे, उनके लिए एक मैसेज है, करा इस टाइप की हरकत हमारी कंट्री में तो तुम्हारा अंत यही होगा, तो संभल लो। राइट। देखिए, मेरे ख्याल से तो
समराइज ये करना चाहिए कि अगर आप यूपी में हैं और अगर आप ऐसे एक्टिविटीज़ जारी रखेंगे तो योगी जी आपको मिट्टी में मिला देंगे, वन वे और द अदर। क्या ये ठीक है, क्या ये नहीं ठीक, वो पहले तो आप ये देखिए कि आप किस टाइप का कर्मा कर रहे हैं। लोग अगर आप बुरे कार्य कर रहे हैं तो पहले आपको बता दिया गया था कि बुरे कार्य छोड़ दीजिए, शांति से जीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं करते तो एक्शन तो होगा, और गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि बाय द बुक लॉ लीगली काम सारा करे। अब बीच में अगर कोई आके कुछ इंटरवेंशन कर देता है, ये कर देता है, तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। उन लोगों पे भी अब कार्रवाई हो रही है कि उन्होंने क्यों किया। मगर ये भी अंडरस्टैंडेबल है कि साधारण जनता कहेगी कि एक जो है बुरे इंसान इस दुनिया से चला गया, तो उनको राहत मिलेगी। बड़े सारे लोग थे जिनकी प्रॉपर्टीज चली गई, जिनकी मतलब बड़ी से बड़ी अट्रॉसिटीज उनके ऊपर हुई हैं, उन सब लोगों को तो लगेगा कि चलो जस्टिस भगवान था, भगवान ने सुनी और बुरा इंसान चला गया। उनको ये लगेगा कि अब हमें जो है इंसाफ मिला है। करेक्ट। बिल्कुल, नहीं तो अगर वो जब तक जेल में रहता, जिंदा रहता, इंसाफ नहीं मिलता उन लोगों को जिन्होंने अपनों को खोया है फॉर नो रीजन, क्योंकि इनकी दहशत। करेक्ट। और इससे अच्छी बात है, लोग भी समझ रहे हैं कि वो जो लास्ट में स्लोगन दिया था वो बहुत अच्छा था। लड़ाई झगड़ा बिटवीन रिलीजियस ग्रुप्स में लड़ाई झगड़े के लिए बोला गया था। बिल्कुल, किसी ने माइंड लगाया था, मास्टर माइंड था कि ये बोल देता हूँ, लड़ाई झगड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, कुछ ना कुछ कर देता हूँ। तो वो सब तो अगर लोग समझदार हैं तो बोलेंगे इसमें कोई रिलीजन का लेना देना नहीं है। पॉइंट पे आओ कि जो बंदा मरा है उसके क्या कर्मा थे पहले वो देखो। बल्कि रिलीजन का नाम जो घुसाया जा रहा है, ये वो पॉलिटिशियंस घुसा रहे हैं। उससे उन्होंने पॉलिटिशियंस ने शायद क्लू दे दिया कि हम ही है इसके हम पीछे। ही है इसके पीछे। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।